हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस मैं आज की वीडियो में फिर से आ चुका हूँ और इतना देर लेट है मेरे को पता है गाइस। तो उस चीज के बारे में मैं एंड में बताऊंगा। अगर आप लोगों को सुनना है तो उस चीज के बारे में एंड में थोड़ा सुन लेना। तो स्टार्टिंग में मैं अभी उतना कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा। तो आज हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं रिमुरु टेम्पेस्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये स्नाइपर कह रही होती है, आखिरकार वो प्रिंस अभी तक जिंदा कैसे है? लगता है मैंने उस स्लाइम को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मुझे और एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर यहाँ सोए आके कहता है, तुम्हें ग्रेट रिमुरु को अंडर एस्टिमेट किया है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फेल होने के बाद भी तुम यहाँ एक और अटैक की प्लानिंग कर रही हो। उसके बाद ये लड़की बोलती है, आखिर तुम कौन हो? सोए बोलता है, मैं हूँ सोए, हिमन लॉर्ड रिमुरु का रॉयल स्पाई। उसके बाद हमारा सोए बोलता है कि अच्छा वो भी तुम अगर सरेंडर कर दो। फिर ये लड़की कहती है, मजाक मत करो। फिर वो अपने बुलेट से सोए पर हमला करती है पर उसे कुछ नहीं होता। फिर वो लड़की अपनी चाकू से सोए पर हमला करती है पर सोए उसे डॉज कर लेता है। फिर वो लड़की फिर से हमला करती है और हमला करते हुए सोच रही होती है, ये बंदा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, ये मेरा हर एक अटैक को बड़ी ही इजीली ये डॉज कर रहा है, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ये सोए पर मैजिक से हमला करती है जिससे सोए का एक हाथ उड़ जाता है। मतलब गाइस सीधे सीधे मैं बोलना चाहता हूँ, इधर में इस बंदी ने हमारे सोए को एक हाथ वाला ठाकुर बना दिया है अभी। सोए कहता है, आखिर ये क्या था? वो लड़की कहती है, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने मेरा इस बार नॉर्मल बुलेट्स में मैजिक को ऐड करके तुम पे हमला किया था। लगता है कि तुम मैजिक के सामने कमजोर हो। फिर वो एक अटैक करने लगती है और बस एक ही नहीं पर मल्टीपल डायरेक्शन से सोए पर बुलेट्स फायर करती है जिससे हमारा सोए का खेल खत्म हो जाता है। ये लड़की मन में कह रही होती है, चलो फाइनली ये बंदा मर गया, सच में इसने मेरा फुल पावर को रिलीज करने के लिए मेरे को मजबूर कर दिया। अभी पीछे से सोए की आवाज आती है और वो हंसते हुए कहता है, मतलब कि ओ तो तुम्हारा ये फुल पावर था। और ये लड़की कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। फिर हम पीछे देखते हैं, जिसको उसने मारा था वो बस सोए का एक बॉडी डबल था। उसके बाद हमारा सोए कहता है कि तुम्हें सच्ची में लगा कि तुम एक बुलेट की मदद से तुम मुझे मार सकते हो? और फिर वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देता है जिसे देखकर ये लड़की शॉक होती है। सोए कहता है, ये मेरा यूनिक स्किल है, बॉडी डबल। वो लड़की कहती है, फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारे सारे के सारे क्लोन्स को भी मार दूंगी। सोए कहता है, सपने मत देखो, मेरा बॉडी डबल मेरी ओरिजिनल बॉडी से बहुत कमजोर होते हैं, फिर भी तुमने एक को हरा दिया जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो चलो बहुत हुआ, अब तुम मेरे साथ लॉर्ड रिमुरु के पास जाओगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिमुरु को, जो कि सबसे कह रहा होता है, आज का दिन सच में बहुत थकाने वाला था, हमारा प्लान खराब होते होते बच गया। हिनाटा कहती है, हाँ। तो रिमुरु कहता है, वो जो गवान बंदा था वो सच में बहुत शातिर था, मतलब उसका प्लान था कि वो प्रिंस को मरवा के सारा ब्लेम मेरे पे डाल देगा। और सच में आज तो मैं बच गया। अच्छा हुआ मैंने फालतू में उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो ये है गाइस कि मतलब वो बोलना चाह रहा है कि मैं तो यहाँ पर पहली बात है कि रिलेशन अच्छा करने आया था। हिनाटा कहती है, हाँ, और मैंने भी उस गार्ड को थोड़ा सबक सिखा दिया है। रिमुरु कहता है, मुझे पता था तुमने और शूना ने उसकी बहुत ज्यादा फड़के रखी थी। फिर रिमुरु बेनीमारू से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने गुस्से को इतना देर तक कंट्रोल कर सकोगे। बेनीमारू कहता है, मैं सच बोलूं तो उस टाइम मेरा मूड हो रहा था कि मैं अपना फ्लेम स्किल से सबको जला डालूं। ये सुनकर रिमुरु कहता है, अबे पागल है क्या? कभी हम देखते हैं यह सोए आके कहता है, रिमुरु सर, मैंने उस असैसिन को पकड़ लिया है जिसने प्रिंस पर हमला किया था। रिमुरु कहता है, बहुत बढ़िया सोए। सोए कहता है, नहीं, मुझे और भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरा 3 बॉडी डबल को हरा दिया था, तो और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है।
रिमुरु कहता है अच्छा ठीक है। फिर सोए यह डियाब्लो को बात करता है कि ये एसासिन के पास बड़ा ही अजीब वेपन्स था। रिमुरु कहता है सही कहा। तभी राफेल उसे कहती है असल में उस शूटर के पास ऐसी स्किल है जिससे वो इस दुनिया में दूसरी दुनिया के वेपन्स को क्रिएट कर सकती है। नाटा भी कहती है हमें ऐसे एसासिन से बच के रहना चाहिए, और वो ये भी कहती है उसके होली चर्च में भी एक ऐसे ही लड़की थी सेम स्किल्स के साथ जिसका नाम ग्लेंडा है, और वो लोग वहां जाके देखते हैं वो ग्लेंडा ही है। ग्लेंडा हिनाटा को देख के कहती है आखिर बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिनाटा कहती है ग्लेंडा मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतने टाइम से बिट्रे कर रही हो। ग्लेंडा कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है। तभी सोए कहता है ओए झूठ मत बोल, हम तो तुझसे सवाल करेंगे, चुपचाप उसका सही से जवाब देना। फिर हिनाटा उससे पूछती है क्या तुम मुझे बिट्रे कर रही हो ग्लेंडा। ग्लेंडा कहती है मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हिनाटा फिर पूछती है आखिर काउंसिल और तुम्हें मैनिपुलेट कैसे किया था। ग्लेंडा कहती है मुझे नहीं पता। हिनाटा कहती है अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारी सजा को थोड़ी सी कम कर दूंगी। ग्लेंडा तभी कहती है मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं बताने वाली, तो चुप रहो। लेकिन हिनाटा एक लास्ट सवाल पूछती है कि ग्लेंडा क्या तुम लेडी लुमिनस पे विश्वास करती हो। ग्लेंडा कहती है मुझे नहीं पता। ये सुनकर हिनाटा अपनी तलवार निकाल देती है और उसे मारने वाली होती है। तभी रिमुरु उसे रोक देता है और वो कहता है हिनाटा पागल हो गई हो क्या तुम, हमें इससे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना है। हिनाटा कहती है मैं बस इसे डरा रही थी। रिमुरु कहता है झूठ मत बोलो। फिर शोना कहती है अगर ये मर गए तो मैं इसे रिजरेक्शन मैजिक से फिर से जिंदा कर दूंगी। हिनाटा कहती है हाँ मेरा भी यही प्लान था। रिमुरु कहता है बस बस और झूठ मत बोलो तुम लोग। तो बाद हमारा रिमुरु बोलता है क्या हाँ भी रुको तुम लोग, बाकी इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ। रिमुरु उसे कहता है मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, तुम बस मेरी बात सुनोगी। वो कहता है मैं हूँ डीमन लॉर्ड रिमुरु। फिर वो राफेल को अपना कंट्रोल दे देती है, मतलब असल में राफेल बात करने वाली है। जो भी हो रिमुरु उससे पूछता है मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम्हारे सोल के साथ कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स लगी हुई है। ग्लेंडा कहती है मुझे नहीं पता के बारे में। रिमुरु कहता है क्या तुम जानती हो जो सारे काउंसिलर्स थे उनको किसी ने उनकी ग्रीड की मदद से कंट्रोल करके रखा था। ग्लेंडा कहती है इसमें नई बात क्या है, हर एक ह्यूमन के अंदर ग्रीड तो होता ही है। रिमुरु कहता है बात ये है कि उन सभी के ग्रीड का लेवल बिल्कुल सेम था, मतलब किसी थर्ड पार्टी ने उन लोगों को कंट्रोल करके रखा था। और ग्लेंडा तुम भी उसी के कंट्रोल में ही हो। ग्लेंडा कहती है मुझे ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिमुरु कहता है तुम्हारी जो यूनिक स्किल है उससे तुम्हारी सोल को प्रिजर्व करके रखा था, मतलब तुम पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं हो। फिर रिमुरु राफेल से कहता है बस मुझे इतना ही आता था कि तुम बोल दो। फिर वो कहता है मेरे फेस्टिवल को जो लोग खराब करने आए थे उन लोगों में भी तुम्हारी तरह ग्रीड भरी हुई थी, और मुझे लगता है उन लोगों को भी तुमने ही भेजा था। ग्लेंडा उन सबको इग्नोर कर रही होती है। तभी अपना रिमुरु कहता है जिसने तुम्हें भेजा है उसका नाम मेरियावेल रोजो है ना। तो सुनकर ग्लेंडा की फट जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला। हिनाटा कहती है हाँ मैंने मेरियावेल के बारे में सुना है। वेली के मरने के बाद वही पूरा वेस्टर्न नेशन को लीड करती है। अगले सीन में हम मेरियावेल को देखते हैं जो कि कह रही होती है हमारा प्लान फेल हो गया, वो डीमन लॉर्ड सच में बहुत ज्यादा ही शातिर है। यूकी कहता है लेकिन हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल गया है। तभी मेरियावेल सोहान से कहती है सोहान आपसे तुम उस रिमुरु पर नजर रखोगे। सोहान कहता है इसकी क्या जरूरत है, मतलब वो डीमन लॉर्ड तो टेक्निकली ह्यूमंस के साथ काम करना चाहता है। लेकिन मेरियावेल कहती है तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है, एक बार वेस्टर्न नेशन उस पर डिपेंड हो गया तो फिर वो अपना रूल चलाने लगेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जोहान अपना मन में कह रहा होता है ये लड़की पागल है, ये मुझे भी गवान की तरह मरवा देगी।
शिफ्ट होता है रिमुरु की तरफ, जहाँ ग्लेंडा कहती है अब मैं मरने वाली हूँ। रिमुरु कहता है क्या हुआ ग्लेंडा? ग्लेंडा कहती है जब हम लोग दूसरी दुनिया से आए लोगों पे मेरिएबल ने कर्ज चढ़ा रखा था, अगर हमने उसके बिट्रे किया तो हम मर जाएंगे। हिनाटा कहती है हाँ, और हम उसे हटा नहीं सकते। इससे रिमुरु राफेल से कहता है, मतलब पूछता है राफेल से कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? राफेल कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर रिमुरु उसके बाद उसके पास में आके वो वाले कर्ज को रिमूव कर देता है। ग्लेंडा भी अभी उसके बाद फील करती है कि वो अभी ठीक है। फिर ग्लेंडा रिमुरु से कहती है लॉर्ड रिमुरु, क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ? रिमुरु कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ग्लेंडा कहती है पर मैं आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। असल में जो मिस्टर ग्लेनवेली है वो अभी जिंदा है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हुए होते हैं। ग्लेंडा कहती है एक प्रीस्ट है जिसने ग्लेनवेली की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा है और मेरिएबल को भी वही ऑर्डर देता है। और इसी के साथ हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। तुम लोग को क्या लगता है गाइस? और भी ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूँ और कितना एक्सप्लेन करूँ? और गाइस ऊपर से गाइस मैं आपको जो बोल रहा था कि मैं इतना दिनों से क्यों नहीं डाल पा रहा वीडियो, तो वो सीन था कि मेरा बीच में बुखार भी था, साथ में एग्जाम भी आ गया, साथ में मेरा एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो भी क्रैश हो गया। मतलब इतना ज्यादा स्कैम कोई कैसे हो सकता है मेरे साथ? लगता है समझ जाओ वही वाला बंदा भी मेरे वीडियो में भी शायद से आने वाला है बहुत जल्दी, इसीलिए इतना ज्यादा स्कैम हो रहा होगा इसमें। हर एक चीज में गाइस में स्कैम हो रहा हूँ। अभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का भी कुछ ना कुछ हो जाता है, बुखार भी आ गया, उसके बाद तो मेरा एग्जाम भी उसी टाइम पे गिर गया। एग्जाम का बीच में जो बंद जो था वो तो मेरे को फील ही नहीं हुआ पूरा। और उसके बाद आखिरकार जब मैंने वॉइस ओवर किया था मेरा पिछला वाले वीडियो का, उस वाले वीडियो का वॉइस ओवर करने के बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया। तो अभी मैं क्या करूँ बोलो तो गाइस। इसके बाद तो एग्जाम्स था, अभी एग्जाम्स खत्म हुआ है। अभी चिंता मत करो, रेगुलर सब कुछ हो जाएगा, मैंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया है। तो ये वाला वीडियो शायद से ट्यूसडे को आएगा, तो तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हो। डेमन स्कूल का भी शायद से नया एपिसोड अपलोड हो चुका है, तो वो वाले एपिसोड्स को जाके देख सकते हो। और रिमुरु का जो पिछला वाला एपिसोड है वो आपको इधर में रेबर स्क्रीन में शो हो रहा होगा राइट साइड में। तो इसी के साथ ही मैं ये वाले वीडियो को एंड करता हूँ। ओके बाय।